सभी को नमस्कार। आज हम एक विशेष टॉपिक उठा रहे हैं जिसके बारे में हर कोई बोलने से झिझकता है, और अगर कोई सच बोलता भी है तो उसको बारे में गलत दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन अब समय बदल चुका है और जो हमारी युवा पीढ़ी जिस तरह गुमराह हो रही है या जिस तरह अज्ञानतावश गर्त में गिर रही है, उनकी जागरूकता के लिए इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने सेक्स एनर्जी, यौन ऊर्जा। देखो, यौन ऊर्जा है क्या? देखो, हमारे शरीर में जो वीर्य है उसका एक तो भौतिक रूप है जिसे हम वीर्य कहते हैं, और एक है आध्यात्मिक रूप जिसे सेक्स एनर्जी कहते हैं। जो एनर्जी है उसी का ही विशेष रोल होता है। अक्सर क्या हो रहा है आजकल की युवा पीढ़ी में कि वो यौन ऊर्जा को ऐसे खंडित कर रही है जैसे उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। क्यों कर रही है इतना? क्यों उस यौन की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षण हो रहा है? पहले के ज़माने में क्या होता था कि 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है कि जैसी 12-13 साल की उम्र की होती है उसी के बाद से हमारी युवा पीढ़ी है वो वीर्य का स्खलन करने लग जाती है और यौन शक्ति का विनाश करने लग जाती है। देखो, यौन स्खलन वैसे देखो प्राकृतिक चीज़ होती है, लेकिन एक समय के अनुसार जो चीज़ होती है वो अच्छी होती है, और समय से पहले अगर कोई चीज़ का उपयोग किया जाता है तो वो विनाश कहलाता है। ऐसा क्यों होता है कि आजकल युवा पीढ़ी जल्दी इस राह पर चल पड़ती है? देखो, आजकल समय में समाज में बहुत ज़्यादा तनाव है। पहले इतना ज़्यादा तनाव नहीं होता था, लेकिन आजकल पढ़ाई का इतना ज़्यादा तनाव दे दिया जाता है बच्चों को, जिम्मेवारी दे दी जाती है। फिर दूसरा, एक मोबाइल फ़ोन ऐसा चल गया है जिसमें यौन को बहुत आकर्षित करने के चित्र आते हैं, हर जगह पंपलेट लगे होते हैं। मतलब यह है कि ऐसी परिस्थितियाँ मिल रही है कि जो यौन को ज़्यादा प्रज्वलित करती है। तो इसलिए जो उम्र 25 साल के होने के बाद गृहस्थ में जाता था वो आदमी पहले से ही इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। किसी चीज़ प्रोडक्ट को बेचना होता है, किसी अच्छी कार को बेचना होता है, तो वहाँ पर ऐसी सुंदर स्त्री को खड़ा कर दिया जाता है। मत कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हर जगह यौन को आकर्षण बनाया गया है। फ़ोन में देखो तो उसमें सब जगह यही, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन दे दिया जाता है जिसके कारण वो यौन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। फिर पढ़ाई का इतना बोझ या हर तरह इतना बोझ हो जाता है कि इतना तनाव हो जाते हैं कि उस तनाव को दूर करने के लिए वो इस वीर्य ऊर्जा का स्खलन करना ही अपना से रिलीफ महसूस करता है। क्योंकि कोई दूसरा कोई जो एनर्जी है ना, एनर्जी के दो रास्ते चुनती हैं, अधोगामी और एक ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी है उसको तो किसी को पता नहीं है। पहले के समय में तो क्या है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में पालन किया जाता था, उनको सिखाया जाता है कि अपनी वीर्य शक्ति को कैसे ऊर्ध्वगामी किया जाए। लेकिन आजकल समय में वो शिक्षा नहीं मिलती है, तो वो अब उस तनाव को, उसके अंदर जो कामुकता जगी है तो परिस्थितियों के कारण, तो उसको वीर्य स्खलन करके वो अब उससे थोड़ा रिलीफ महसूस करता है, जिसके कारण वो जल्दी इसमें वीर्य ऊर्जा का नाश करने में लग जाता है।
और दूसरी चीज़ ये है, जितना विनाश वीर्य का स्खलन करने से नहीं होता, जितना विनाश मानसिक चिंतन से होता है। देखो, एक तो अगर कोई युवा मानसिक चिंतन का सेक्स के बारे में ज़्यादा सोचता है, और या तो वो सेक्स के बारे में भूत में जोड़ने की ऐसी परिस्थिति आई हुई है उसके साथ सेक्स की, उसको याद करता है, या वो भविष्य की चिंतन करता है कि ऐसे ऐसे मैं यौन क्रियाओं में संभोग में किसी स्त्री या पुरुष के साथ संलिप्त रहूँगा या रहूँगी। तो इससे भी ज़्यादा वो वीर्य स्खलन करने से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जितना नुकसान इस चिंतन से होता है। क्योंकि चिंतन है ना, इससे क्या है कि जो ऊर्जा है ना, जो वीर्य के साथ जो ऊर्जा है उसका विनाश होता है। ऊर्जा, जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ मैं, एक चुंबक है, चुंबक होता है, लोहे के टुकड़े चुंबक होता है ना, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो ऊर्जा होती है, वही वीर्य ऊर्जा है। उसका जो चिंतन करने से क्या है कि उस चीज़ का विनाश होता है। जो सेक्स के बारे में चिंतन करता है ना, उस चीज़ का विनाश होता है। और जो मानसिक चिंतन करता है ना सेक्स के बारे में, जो आजकल युवा पीढ़ी अक्सर करती है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मानसिक चिंतन के द्वारा जो सुख लेता है ना, उसको जो आगे जब गृहस्थ में जाता है तो उसको वो सुख महसूस नहीं होता जो उसको प्रैक्टिकल करने में होता है। वो उससे उतना सुख नहीं मिलता, क्योंकि उसको आदत ऐसी बढ़ जाती है मानसिक चिंतन की, वो उसमें ज़्यादा रस लेने जाता है। और ये जैसे खाना खाने का काम मुँह का होता है, अगर आप कान से खाना खिलाओगे तो कैसा होगा। ऐसे ही जो काम क्रिया आपके मूलाधार चक्कर में स्थित उस होती है, मूलाधार के चक्कर में जो स्थित होता है, उससे अगर जो ऊर्जा होती है उसका प्रयोग कीजिएगा। अगर हम मानसिक चिंतन के द्वारा हम उसका प्रयोग करेंगे, चित्त के द्वारा उसका यूज करेंगे, तो कैसा होगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो आज के युवा की बुद्धि इससे ज़्यादा भ्रष्ट हो रही है कि वो मानसिक चिंतन ज़्यादा करता है इन चीज़ों के बारे में। और यही चिंतन, देखो ऊर्जा ना, ऊर्जा सेक्स से ख़त्म नहीं होती। अगर आप सोचो कि भाई ये तो प्राकृतिक चीज़ है, भगवान ने दी है, ये सब में मनुष्य में दी है, पशु पक्षियों में भी है, लेकिन क्या पशु पक्षियों का आप चिंतन करते देखते हो इनके बारे में? नहीं करते ना। अगर वो भी देखें यार ये क्या कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करेंगे। चिंतन से क्या है कि हमारी ऊर्जा नष्ट होती है, और जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है उसमें इतना नुकसान नहीं होता। तो जो ऊर्जा है ना, उसको उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज के युवा सदुपयोग नहीं कर पा रही है, और वो उसका स्खलन चिंतन के द्वारा स्खलन कर देती है, या फिर वो अधोगामी हो जाती है। अब इसका क्या किया जाए? देखो, जो भी एक तो होता है कि जिसको रास्ता नहीं पता, इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का रास्ता नहीं पता, तो वो क्या करता है, वो उसको रोकता है। जो आजकल के जो ब्रह्मचारी बनते हैं ना, वो क्या करें, इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे ये रुक जाए। तो रुकने से क्या होगा, ऊर्जा इधर उधर चक्कर काटेगी, आपके मूलाधार पर चक्कर काटेगी, और वो वहीं पर ही टक्कर मारेगी। वो आप रोकोगे तो वहीं टक्कर मारेगी। इससे क्या होगा, और ज़्यादा आप उस काम के बारे में सोचते रहोगे, सेक्स के बारे में सोचते रहोगे। उससे अच्छा है कि आप स्खलन कर दो ना, तो वो बेटर है। लेकिन जो रोकते हैं ना उस चीज़ को, वो उसी को और ज़्यादा सेक्स के बारे में चिंतन करते हैं, वो कि वो ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाती है, और उसको ऊर्जा को तो चाहिए निकास चाहिए, या तो उसको ऊर्ध्वगामी करो या उसको निकाल दो, निष्कासन कर दो। तो अगर ऊर्ध्वगामी नहीं कर तो निष्कासित होगा। तो मेन जो मेरा टॉपिक ये है कि जो ऊर्जा है ना, उसकी ऊर्जा, जो मैग्नेटिक फील्ड बताया मैंने, उसको ऊर्जा को नाश मत करो, वो मेन है।
अब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? इस परिस्थिति में यह है कि युवा को जब भी काम ऊर्जा की ऊर्ध्वगामी करना हो तो उसको आंख बंद कर कर अपने जो मूलाधार केंद्र है उसको सिकोड़ना चाहिए। जब भी आप में काम ऊर्जा उत्पन्न हो अपने मूलाधार केंद्र को सिकोड़ो, बार बार सिकोड़ने की कोशिश करो। इससे क्या है कि जो ऊर्जा है ना ऊपर टकराव मारे और नीचे, जैसे देखने की कोशिश करो जैसे आप घर के नीचे बैठे हो और अपने छत को देखते हो ना, ऐसे ही अपने मूलाधार केंद्र में अपने आप कल्पना करो कि वहाँ बैठे हो और ऊपर अपने सहस्त्रा चक्र ये है ना यहाँ पर देखने की कोशिश करो। ऐसे देखने से क्या है कि जो आपकी एनर्जी है ना वो ऊपर चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। वीर्य कभी नहीं चढ़ता ऊपर, वो एक भौतिक चीज़ है, वो ऊपर नहीं चढ़ेगी। वीर्य कभी नहीं जाता। जो एनर्जी है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, वो ऊपर जाती है। वो ऊपर जाने से क्या है कि आपको कुंडली जागृत होगी। देखो, वीर्य स्खलन करने से सुख मिलता है, यौन क्रिया में उतरने से सुख मिलता है, मानता हूँ। लेकिन जो कुंडली जो ऊपर चढ़ेगी, जो ऊर्जा ऊपर चढ़ेगी ना, जो वो सुख नहीं बोलेंगे, उसको आनंद बोलेंगे, उससे बहुत आनंद मिलता है। लेकिन ये अनुभव जिन्होंने अनुभव किया वही बता सकता है, ठीक है। तो इसी को कुंडली जागरण कहते हैं। तो मैं तो आजकल के युवाओं को यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि काम ऊर्जा को आप ऊर्ध्वगामी करो, अधोगामी मत करो, ठीक है। अधोगामी मत करो, अपनी काम ऊर्जा को ऊपर चढ़ाओ ताकि आपका आध्यात्मिक विकास हो, आपकी बुद्धि तेजस्वी हो। अन्यथा क्या है कि आप चिंतन करोगे, सेक्स के बारे में चिंतन करोगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, ठीक है। आपकी बुद्धि परवर्तन होगी और ऊर्जा का विनाश तो हो रही। ऊर्जा का विनाश, वीर्य के विनाश से इतना नुकसान नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, वीर्य के नुकसान इतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान उसकी ऊर्जा का स्खलन से होता है। जो ऊर्जा है ना उसका विनाश मत करो, वही है आपकी ऊर्जा मेन। उसको आपको बचा कर रखना है, उसको आगे ऊर्ध्वगामी बनाना है बस। और ये जब भी बन सकता है जब आप वर्तमान में हो। दो ही मेथड है, या तो वर्तमान में हो, भूत भविष्य की चिंता मत करो, सेक्स के बारे में चिंतन मत करो, कल्पना मत करो, ठीक है। अपना ऊर्ध्वगामी बनाओ। जब भी आप में सेक्स की एनर्जी उत्पन्न हो, जब भी आप सेक्स को रोको मत, जबरदस्ती मत रोको, उसको ऊर्ध्वगामी करो, परिवर्तन करो, उस चीज़ को बदलो, उस चीज़ को, एनर्जी को, ठीक है। तो मैंने मेथड बताया, मूलाधार चक्र को सिकोड़ना है आपको और अपने सहस्त्रार चक्र, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ देखना है। आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ने लगेगी। बस अब यही प्रयोग करना है। जब भी आप में सेक्स का एनर्जी, आप सेक्स की इच्छा हो या ऐसे आप काम वासना को सताने लगे तो आप ये प्रयोग करके देखना, आपकी एनर्जी ऊपर चढ़ने लगेगी। और दूसरा, वर्तमान में रहो, काम का चिंतन मत करो, न कोई कल्पना करो भूत में काम इच्छा की, और ना भविष्य में कोई कल्पना करो, ठीक है। ना कोई भूत का चिंतन करो, कल्पना करो, ठीक है। वर्तमान में रहोगे तो ऑटोमेटिक क्या है कि आपकी इच्छा होगी नहीं, आपकी एनर्जी तो ऊपर चढ़ी जाएगी और यौन की इच्छा होगी नहीं। देखो, यौन की इच्छा कब होती है, सक्रिय होती है जब यौन की इच्छा होती है हम चिंतन करते हैं। हम चिंतन नहीं करेंगे तो नहीं होगी। लेकिन इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आप मतलब जब आपको जरूरत होगा आप उतर नहीं सकते। आप आराम से उतर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है। जब इसकी ज़रूरत होगी तो आप उतर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत हो, जब आप ग्रस्त में हो, तो उससे पहले इस चीज़ का क्यों अपना विनाश कर रहे हो? एनर्जी का सदुपयोग करो, इसको ऊर्ध्वगामी बनाओ, ठीक है। मैं इतना ही समझाना था। धन्यवाद।